वेलकम टू उत्तराखंड जीके सेंटर। जैसा कि आपको मालूम है, यूके पीसीएस अपर पीसीएस की जो डेट है वह 3 अप्रैल को है। तो आज हम उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित। हर संडे को आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी। सबसे पहले हम लोग 2021 के करंट अफेयर्स करेंगे, जो जनवरी से लेकर के और जून तक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है गणतंत्र दिवस की झांकी में 2021 में जो है उत्तराखंड से कौन सी झांकी गई थी। तो वह गई थी केदारनाथ की और इसे मिला था 3rd स्थान। राज्य गठन के बाद से अभी तक 12 टाइम हमारा सिलेक्शन उसमें हो चुका है, जो गणतंत्र दिवस के दिन रैली जाती है। अगला है कुमाऊं में बेटी के नाम की प्लेट घर के बाहर लगाने वाला जो अभियान है उसका नाम है घर की पहचान चेलिक नाम। कुमाऊं में बेटी को चेलिक कहा जाता है। अगला है किस टाइगर रिजर्व को हाईकोर्ट ने डी नोटिफाई किया है, क्योंकि यह जॉलीग्रांट एयरपोर्ट जो आपको पता है कि उसका चौड़ीकरण हो रहा है, इसलिए हाईकोर्ट ने नोटिफाई किया है शिवालिक हाथी रिजर्व को। अगला है उत्तराखंड में हिम तेंदुआ पर्यटन केंद्र जो है हरसिल में बनाया जा रहा है। हरसिल को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और यह हिम तेंदुआ पर्यटन केंद्र जो है वो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। अगला है 10 दिवसीय माघ महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है। तो माघ मेला तो आपका उत्तरकाशी में होता है, लेकिन जो ये 10 दिवसीय माघ महोत्सव जो है आपका मनाया गया है हंसेश्वर मठ में। और इससे भी इम्पोर्टेंट है कि हंसेश्वर मठ की स्थिति क्या है, कहाँ है, तो वह है पिथौरागढ़ में। अगला है उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी, यह है खटीमा में। अगला है उत्तराखंड से जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं वो है पहला है प्रेमचंद शर्मा। प्रेमचंद शर्मा को जो है एग्रीकल्चर की फील्ड में यह अवार्ड दिया गया है, जबकि डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय को यह अवार्ड दिया है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला है केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने टिंगरी बुग्याल, अभी टिंगरी बुग्याल की लोकेशन क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, को इको फ्रेंडली टूरिस्ट जोन घोषित किया है। अगला है निजमुल्ला घाटी कहाँ स्थित है। तो निजमुल्ला घाटी आपकी जो है वह चमोली में स्थित है। अगला है कुमाऊं का पहला साइबर थाना। कुमाऊं का पहला साइबर थाना रुद्रपुर उधम सिंह नगर में खोला गया है। आप मुझे बताएंगे उत्तराखंड का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया था। अगला है कामधेनु संहिता, यह जो पुस्तक है इसके लेखक हैं रमेश सेमवाल। अगला है बधुआ, जिसकी हाइट 18 फीट 3 इंच तक है, इसको उगाने का जो रिकॉर्ड है वह है रमेश जोशी जी के पास। अगला है देवी धुरा मेला जो चंपावत में लगता है, उसको राजकीय मेला घोषित किया गया है। अगला है लगरांसू और जिलासू, ये किस नदी के किनारे हैं, अलकनंदा नदी के। ये सारी जगहें जो हैं किसी न किसी वजह से चर्चा में थी, तो करंट अफेयर्स में इसके आने की संभावना ज़्यादा है। अगला है देहरादून में सैन्य धाम बनाया जा रहा है। अगला है उत्तराखंड का पहला डॉपलर रडार कहाँ लगाया जा रहा है। तो यह लगाया जा रहा है मुक्तेश्वर नैनीताल में। अगला है पेंट माई सिटी कैंपेन कहाँ लॉन्च किया गया था। तो कुंभ मेले के दौरान इसे हरिद्वार में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का पहला पॉल्यूशन चेक मोबाइल व्हीकल, ये कहाँ है। तो ये आपका चलाया गया था पिथौरागढ़ में। जैसे गाड़ियों के पॉल्यूशन चेक होते हैं तो आपको पॉल्यूशन चेक वाले के पास जाना पड़ता है, लेकिन अब एक व्हीकल के द्वारा जो मोबाइल है आपके पास आएगा पॉल्यूशन चेक करने के लिए। अगला है फर्स्ट नेचर कैनोपी वॉक, ये कहाँ कराई जा रही है, रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में बनियाकुंड जंगल के पास।
अगला है दून यूनिवर्सिटी के नए चांसलर बने हैं सुरेखा डंगवाल जी। अगला है 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती मनाई जाती है, इसकी थीम क्या थी? ये 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 2022 के लिए इसकी थीम अलग होगी, अब आप देखना। इसकी थीम उस टाइम पे थी यूथ कॉन्शियसनेस डे। अगला है उत्तरकाशी के प्रताप पोखरियाल जी को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला है अर्थ डे। अर्थ डे का जो सेलिब्रेशन होता है वह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करवाती है? तो वह करवाती है अर्थ डे नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। अगला है सिंगोली भटवाड़ी परियोजना। यह परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो 99 मेगावाट की है। उत्तराखंड की एक मैगजीन लॉन्च हुई है जिसका नाम है डिस्कवर उत्तराखंड। अगला है सैंड आर्ट फेस्टिवल। तो यह सैंड आर्ट फेस्टिवल जो है यह उत्तराखंड में मनाया गया है। अगला है राष्ट्रीय कला महोत्सव में उत्तराखंड के लोकगीतों का कौन सा स्थान मिला है? तो वह मिला है पहला स्थान, और ईसा धामी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला है उत्तराखंड का पहला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो वह बनाया जा रहा है उधम सिंह नगर में, जो आपका पंतनगर है वहाँ पे। अगला है कनाडा का राइटर्स गिल्ड ऑफ कनाडा अवार्ड किसे मिला है? वह मिला है रमेश पोखरियाल जी को। अगला है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कौन हुए सम्मानित? अनुराग रमोला जी। अगला है उत्तराखंड सरकार कीवी मिशन स्टार्ट करेगी। कीवी मिशन, कीवी एक प्रकार का फल होता है। अगला है उत्तराखंड पुलिस के मनीष पंत जी को शाइनिंग वर्ल्ड केयर फॉर कोविड वॉरियर अवार्ड मिला है। अगला है डॉक्टर अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार फिजिक्स में किसे मिला है? तो वह मिला है डॉक्टर अमित केसरवानी को। यह पंतनगर विश्वविद्यालय से संबंधित है। अगला है मैरिनो भेड़, 240 मैरिनो भेड़ का आयात जो है वह ऑस्ट्रेलिया से हम लोग करने वाले हैं। अगला है उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन, वो है ओहो रेडियो नाम से। आगे है देवलसारी रीजन जो टिहरी में पड़ता है, वह बायोडाइवर्सिटी रीजन से घोषित किया गया है। और दुर्मी वैली यह पड़ती है चमोली में। अगला है नैना अधिकारी जो नैनीताल से संबंधित है, इन्होंने महिला वाटर क्रॉस प्रो प्रतियोगिता जीती, और यह प्रतियोगिता आपकी ऋषिकेश में हुई थी। अगला है ब्राह्मी लिपि में संस्कृत शिलालेख की ईंट आपकी मिली है अश्वमेध स्थल पर, जो कहाँ है? देहरादून जिले में। अगला है यह स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। हरि थापा जी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था 2013 में। अगला है राज्य स्तरीय खेल परिषद के अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? अरुण कुमार सूद को। यह एक वॉलीबॉल प्लेयर रह चुके हैं। अगला है गायत्री तीर्थ शांति कुंज जो हरिद्वार में है, उसने एक कैंपेन लॉन्च किया, इसका नाम है घर घर गंगा जल। अगला है रांथी ग्लेशियर जो चमोली जिले में स्थित है, 7 फरवरी 2021 की जो आपदा था उसका यह कारण था। अगला है एक किताब से संबंधित है रियल चिपको, यह किताब के राइटर हैं शेखर पाठक जी। अगला है नंदा देवी नेशनल पार्क, यह जो है ऋषि गंगा नदी के किनारे है, और इस नेशनल पार्क के बीच में से पुष्पावती नदी भी बहती है। अगला है उत्तराखंड को ई गवर्नमेंट अवार्ड मिला है, फर्स्ट नंबर पे रहे है उत्तराखंड। ई कैबिनेट शुरू करने वाला भी पहला राज्य उत्तराखंड ही है। मिस यूके बनने वाली उत्तराखंड में शालिनी डोभाल जी हैं। अगला है 13 फरवरी को नेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है, और साथ में वर्ल्ड रेडियो डे भी। यह वर्ल्ड रेडियो डे आपका क्वेश्चन बन चुका है वीडियो की पहली शिफ्ट में। अगला है सदैव दून योजना, यह योजना जो है
स्मार्ट सिटी के अंतर्गत है। अगला है फर्स्ट आईटीबीपी महिला ऑफिसर, वह बनने वाली है अपर्णा कुमार। राज्य स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है किसे? प्रिया बल्वी को। तो क्वेश्चन बन सकता है कि शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी, उसमें प्रिया बल्वी का नाम आएगा। अगला है सुमाड़ी गांव के डॉक्टर चंद्र प्रकाश काला को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक में शुमार किया गया है। अगला है इंटरनेशनल वैदिक स्कूल ओपन करने की चर्चा चली थी, कहाँ पर? टिहरी में। नैनीताल को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा अवार्ड दिया गया था कृषि सम्मान निधि के लिए। शिल्प बाजार कहाँ स्थित है? देहरादून में। दिव्या रावत, जिन्हें मशरूम गर्ल के नाम से फेमस है, फर्टिलाइजर एडवाइजरी फोरम का एडवाइजर इन्हें बनाया गया है। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का नाम सरदार पटेल के नाम पर रखने की बात की जा रही है। रामकृष्ण बडोनी, उत्तराखंड मास्टर स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज इन्हें मिला है। अगला है रेखा नेगी को कुसुम कांता निशंक स्मृति वीरांगना टीलू रौतेली प्राइज मिला है। अगला है वुमेन कमांडो पुलिस वाला उत्तराखंड जो है 4th नंबर पे बना है। इससे पहले नागालैंड, केरला और वेस्ट बंगाल कर चुके हैं। तो उत्तराखंड पुलिस में वुमेन कमांडो 4th नंबर पे है उत्तराखंड, जिसने शामिल किया है। अगला है शिवम गोस्वामी, योगा कप में गोल्ड मेडल इन्हें मिला है और ये आयोजित किया गया था ऋषिकेश में। अगला है उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का आयुक्त बनाया गया है अनिल रतूड़ी जी को। अगला है स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन, यह कहा जाता है बद्रीनाथ को। कुशलानंद बहुगुणा जो उत्तरकाशी से संबंधित है, इन्हें मिला है अवार्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग लाइवलीहुड। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कार्बेट नेशनल पार्क को सेकंड मोस्ट पॉपुलर जो पार्क है उसका अवार्ड मिला है। तो इस प्रकार से आज हमने इसका पार्ट 1 देखा है। इसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे अगले संडे को। और नेशनल करंट अफेयर्स के लिए आप लोग मैगजीन ले सकते हैं या मंथली करंट अफेयर्स आपको 2021 का पूरा और 2022 में लगभग मार्च तक का आपको देखना पड़ेगा। मार्च तक का देखिए चले, वैसे फरवरी तक ही आएगा, लेकिन मार्च तक का भी आप देखते चलेंगे थोड़ा थोड़ा। तो तब तक के लिए आप लोग रिवाइज़ कीजिए। धन्यवाद।